अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। ये वाक़या है नबी पाक की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा का। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोशन चराग है। वो रसूल अल्लाह की सबसे ज़्यादा महबूब बेटी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी निहायत सादा और मेहनत भरी थी। शादी के बाद वो घर के सारे काम खुद करती, पानी भर कर लाना, लकड़ियाँ काटना, खाना पकाना और चुकी पीसना, ये सब काम वो तन्हा करती थी। इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी कि उनके हाथों पर और कंधों पर निशान पड़ गए थे। एक दिन हज़रत अली ने देखा कि फ़ातिमा बहुत थक जाती हैं। इसी वक्त रसूल अल्लाह के पास ग़ुलाम आए थे। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अगर अब चाही तो एक ग़ुलाम फ़ातिमा को दे दे ताकि वो थोड़ी राहत पा सके। रसूल अल्लाह अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली आराम कर रहे थे। आप करीब आकर बैठ गए। हज़रत अली फरमाते हैं, हम दोनों अदब से सीधे बैठ गए। फिर रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो ग़ुलाम से भी बेहतर है? हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, जी हाँ आ रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, जब रात को सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए ग़ुलाम से बेहतर है। मेरे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा ने ये नसीहत हमेशा के लिए अपना ली। ये तस्बीहात उनके लिए सुकून और ताकत का ज़रिया बन गईं। इसीलिए आज हम सब इसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि असल सुकून दुनियावी चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में ये तस्बीहात शामिल कर ले तो इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा और ज़िंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएगी। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।